नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कौन सी ऐसी बेस्ट गोल्डन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी समस्याओं को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसके पहले जानते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, एक जो हेल्दी पर्सन होता है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80 mm of Hg, मतलब 120 हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो है नीचे का, मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सामान्य भाषा में आप जानिए कि 120 जो है वह ऊपर का और 80 जो है वह नीचे का। तो ये होता है सामान्य ब्लड प्रेशर। लेकिन जब कभी दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर की तरफ जाने लगता है, 140, 160, 180 या 200, तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, जब कभी यह 120 से नीचे आने लगता है, 80, 60, 70 ऐसा, तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोनों ही स्थितियां पेशेंट के लिए गंभीर एवं खतरनाक हो सकती है। सभी चीज़ों में किसी और अन्य बीमारी में लापरवाही बरती जा सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर के केस में कतई नहीं बरती जाती, क्योंकि यह पेशेंट की जान पर भी भारी हो सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स लापरवाही कर देते हैं और इसका खामियाजा उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। अधिकांशतः केस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने हाइपरटेंशन को इग्नोर किया। हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उन्हें आज बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आपके परिवार में या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसे हल्के में ना लें। पूरी तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। वह कैसे रखेंगे वो मैं आपको आगे में वीडियो में बताऊंगा। और यकीन मानिए, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे, आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को उपयोग करेंगे, परहेज करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी दो तरह का होता है। सबसे पहला ब्लड प्रेशर होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन वह टेंशन होता है जिसके पीछे कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं इन्वॉल्व होती है, कोई बीमारी नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की जो लचीलापन है, हमारे शरीर की जो मूवेबिलिटी है, वह रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेन्स हैं, जिनके अंदर ब्लड बह रहा है, वह भी हार्ड होने लग जाती है। उनकी फैलने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, वह कड़क होने लग जाती है। तो इससे होता क्या है, जो हमारे आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, वह तेजी से ब्लड फ्लो होने लगता है और आउटर साइड पे एक प्रेशर डालने लगता है। अभी क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, हमारी एज कम होती है, तो आर्टरीज हमारी फैल जाती है। जब कभी ब्लड फ्लो तेज होता है तो आर्टरी फैल जाती है, तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लेकिन यदि आर्टरीज हार्ड हो गई, तो ब्लड यदि तेजी से बह रहा है, तो वह आजू बाजू में प्रेशर डालने लगता है और इसी प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यदि उम्र के बढ़ाव के साथ साथ यदि ऐसा हो रहा है और यदि आपके शरीर में किसी अन्य प्रकार की बीमारियां नहीं है, तो इसे हम प्राइमरी कहते हैं। अच्छा, दूसरा आता है अब सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपको किसी प्रकार की शरीर में कोई दूसरी बीमारी हो गई है और उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे आपको किसी प्रकार की कोई किडनी की बीमारी हो सकती है, लिवर की बीमारी हो सकती है, ब्रेन से संबंधित जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा नामक एक बीमारी होती है, वह हो सकती है, या हृदय से संबंधित कोई बीमारियां हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो ये जो यदि किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसमें आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी ही पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर ही आपके डायग्नोसिस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। यह सामान्य बुढ़ापे की वजह से बढ़ रहा है या किसी अंडरलाइन बीमारी की वजह से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये तो था। अच्छा, साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स जो है स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, हैवी फूड, चिकन, मटन, अंडे, इस टाइप की बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये तो थे कुछ सामान्य कारण। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों,
अधिकांशतः पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही कम लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि आपकी एज 40 से ऊपर हो चली है, यदि आप 40 की एज को क्रॉस कर दिए हैं, तो आप समय समय पे अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर लेवल चेक करवाते रहें। बहुत ही सस्ती जांच है, आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर्स के पास में जाके करवा सकते हैं और उससे आपको जानकारी मिलते रहेगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल क्या चल रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान्य रूटीन चेकअप में ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए ताकि आपको स्वयं अपनी बॉडी की जानकारी तो मिलती रहे। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाए तब आपको सतर्क होने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, यदि आपका ब्लड प्रेशर में भी कैटेगरी होती है। यदि आपकी एज 40 से ऊपर है और यदि आपका ब्लड प्रेशर 130 तक आता है तो यह सामान्य की स्थिति में गिना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं होती है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 130, 135 या 140 तक भी होता है तो आप सामान्य लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दवाइयां आपको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप जो है एरोबिक एक्सरसाइज चालू करिए, सुबह उठ के थोड़ा टहलिए, हल्की सी वॉकिंग जॉगिंग करिए। हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। साथ ही साथ आप नींद अच्छी लीजिए, स्लीप आपको अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा, आप ऑयली और फैटी फूड को बंद करिए, क्योंकि ऑयली और फैटी फूड क्या काम करते हैं आपको देखो, ये जो ऑयली और फैट्स वाली चीज़ें हो ये शरीर के विकास में ज़रूरी होती है, लेकिन हमारा शरीर का विकास कब तक होता है? मैक्सिमम 25 एज तक। मतलब जो 25 साल तक व्यक्ति हैं उनके शरीर में ऑयल और फैट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर अभी विकास कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही 25 की एज क्रॉस होती है तो आपका शरीर अब हाइट में बढ़ना कम हो गया, अब वो फैलना चालू हो जाता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा 30 या 35 साल तक आते आते पेशेंटों की तोंद निकल आती है, पेट बाहर आने लगता है। ये क्यों है? क्योंकि आप अब एक्सेसिव फैट ले रहे हैं। जितना ऑयल आप ले रहे हैं, जितना कोलेस्ट्रॉल आप ले रहे हैं, उतनी अब आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप खाते जाते हैं तो आप मोटे होने लग जाते हैं, पेट निकलने लग जाता है, तोंद बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार के आपको दिक्कतें आने लग जाती है। तो आप ऑयली और फैटी फूड को कम करिए। साथ ही साथ वाटर इंटेक को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। सोडियम साल्ट का इंटेक आप कम कर सकते हैं। सोडियम साल्ट की जगह बाजारों में पोटेशियम साल्ट आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। सोडियम साल्ट में यहां पे क्यों मना कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि कुछ किडनी की अंडरलाइन डिजीज होती है। सोडियम हमारी बॉडी में जाके क्या करता है? सोडियम जो है वाटर रिटेंशन का काम करता है। मतलब यदि आप नमक को खुले मौसम में रख देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में वो वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद ही गीला होकर के लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। ये जो है सोडियम की विशेषता होती है। तो जो पेशेंट नमक ज़्यादा खाते हैं तो सोडियम उनके शरीर में बढ़ता है और वह किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, मतलब किडनी से पानी को फिर से सोखता है और आपके ब्लड फ्लो में डाल देता है, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और आपको हाइपरटेंशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। इसलिए डॉक्टर्स जो है नमक आपको कम खाने की सलाह देते हैं। यदि आपको नमक ज़्यादा ही पसंद है या आप बिल्कुल नमक कम नहीं खाना चाहते हैं तो सोडियम साल्ट की जगह पोटेशियम साल्ट का इस्तेमाल करें, तो आपको कम से कम वाटर रिटेंशन की समस्या होगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। और इस तरह की आप थोड़ा बहुत योगा करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, अल्कोहल बिल्कुल उपयोग ना करें, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपका ब्लड प्रेशर सामान्य आ जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए टिप्स थी जिनका ब्लड प्रेशर एक प्राइमरी लेवल पे मतलब 140 तक ही बढ़ता है, लेकिन 150, 160 या 180 या 200 तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तब आपको ज़रूरत होती है दवाइयों की। वे दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूं, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, नियम से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन दवाइयों के उपयोग के बाद से भी यदि आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवाइयों का उपयोग करना सही नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर्स उसीलिए बने हैं कि आप लोगों को आपकी बीमारी के आधार पर सही दवाइयां दे सके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ गोल्डन होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत कारगर सिद्ध होंगी। सबसे पहले हमारी दवाई है ग्लोनाइन। दोस्तों, ग्लोनाइन जो है किसी भी प्रकार की हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही रामबाण मेडिसिन है और इसका हम क्लिनिक में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ग्लोनाइन जो है आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए वैसे आप इसको केवल सुबह शाम कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोनाइन के बाद सेकेंड हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं नाइट्राम्योर। नाइट्राम्योर
और दोस्तों नमक से ही बनाई जाने वाली एक मेडिसिन है जो कि आपके शरीर में जाके वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। यदि आपको वाटर रीएब्जॉर्प्शन की समस्या है, किडनी की कोई समस्या है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आप नाइट्रम्योर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। आपको इसके रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद में एक और बहुत शानदार मेडिसिन है, ये थोड़ी सी सेकंड ग्रेड की मेडिसिन, मतलब ये जो 2 दवाई मैंने आपको बताया है इससे ऊपर ग्रेड की मेडिसिन है। यदि इन 2 दवाइयों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो साथ में जो है आप वेरेटम विरिडी नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। यदि आपको अंडरलाइन किसी प्रकार की कार्डियक डिजीज है, जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको एट्रियल फ्लूटर है, आपको डिफिब्रिलेटर है, आपको जो है कार्डियक एरिथमिया होता है, मतलब आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कभी आपका हार्ट ज़्यादा धड़कने लग जाता है, कभी कम धड़कता है, धीरे धीरे धड़कता है और आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो इस कंडीशन में आपको वेरेटम विरिडी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपकी कार्डियक समस्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है डिजिटलिस। डिजिटलिस दोस्तों हार्ट की एक रामबाण औषधि है। यदि हार्ट फेल होने की कंडीशन में आ जाए, पेशेंट के सारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा एकदम फूल जाता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। आपने काफ़ी सारे पेशेंटों को सुना होगा कि इनके हार्ट में वाल्व की खराबी आ गई है। यदि आपके हार्ट के वाल्व तक खराब होने लग जाएं तो आप डिजिटलिस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। आपके शरीर में जितनी भी स्वेलिंग आई है सब उतर जाएगी, आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य आ जाएगा। डिजिटलिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है किसी भी प्रकार के कार्डियक डिसऑर्डर को ठीक करने में, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो। ध्यान रहे डिजिटलिस जो है आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है, इसीलिए डिजिटलिस हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही कंडीशन में काम आता है। दोस्तों इन पोटेंसियों के बाद में आपको 2 प्रकार के मदर टिंचर हर एक पेशेंट को उपयोग में करना है जो कि बहुत रामबाण है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहला है क्रिटेगस का होम्योपैथिक मदर टिंचर, दूसरा है रावोल्फिया का मदर टिंचर। इन दोनों ही मदर टिंचर को आपस में मिक्स करके 30 बूंद की मात्रा में दिन में 3 से 4 बारी आपको इस्तेमाल करना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। दोस्तों ये दोनों एक ऐसे मदर टिंचर हैं जो किसी भी प्रकार के, चाहे आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो, ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब जब इन मदर टिंचर को पेशेंट को देता हूं पोटेंसियों के साथ में, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं और हमें भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है यदि हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, जूनियर्स यदि आपके पास में ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, तो आप उनका लिपिड प्रोफाइल नामक चेक अवश्य करवाएं। लिपिड प्रोफाइल से आपको क्या पता चलेगा? लिपिड प्रोफाइल जब कभी आपके शरीर में लिपिड्स बढ़ने लग जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, ये वसायुक्त पदार्थ होते हैं जो आपकी नसों में अंदर की तरफ जमने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कभी आप फैटी फूड, ऑयली, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेते हैं तो वो आपको मोटा करने लग जाते हैं, आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो यह फैट सिर्फ आपके पेट की चर्बी नहीं बढ़ाता या आपके शरीर में चर्बी नहीं बढ़ाता, ये जाकर के आपकी नसों के अंदर भी जमा होने लग जाता है। और जैसे जैसे ये नसों के अंदर जमा होने लग जाता है तो यह आपके आर्टरी के साइज को छोटा कर देता है। और जब कभी आर्टरी का साइज छोटा हो जाता है तो ब्लड फ्लो होने में समस्या आने लग जाती है, ब्लड तेजी से फ्लो होने लगता है, पेशेंट का बीपी बढ़ने लग जाता है। और यही एक समस्या पैदा करता है एथेरोस्क्लेरोसिस की, मतलब जिसकी वजह से आगे चल के पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज होने लगते हैं। वो पेशेंट जो है एंजाइना या फिर हार्ट अटैक की तरफ भी चला जाता है। तो यदि आपके पेशेंट में लिपिड्स बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ इन दोनों मदर टिंचर के साथ में आपको एलियम सटाइवम नामक होम्योपैथिक औषधि मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है। यह लहसुन से बनने वाली एक ऐसी दवा है जो बहुत तेजी से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, चर्बी को गला देता है और आपकी जो नसें हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं वो वापस से पूरी तरह से खुल जाती हैं, अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से निकल जाता है और आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये तो थी दोस्तों कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो अधिकतर हम पेशेंटों को अपनी क्लिनिक से देते हैं और रिजल्ट इनके बहुत शानदार मिलते हैं। यदि आपको किसी अन्य बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, बिना सलाह के कोई भी होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आज हमने आपको हाई ब्लड प्रेशर की जानकारी दी है। आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गोल्डन होम्योपैथिक मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर के लिए बताएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, विशेषकर महिलाएं जिनको हमेशा लो ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है, उनका बीपी हमेशा कम बना रहता है, जिसकी वजह से उनको सुस्ती, थकान, सर में दर्द,
काम करने का मन नहीं करता है, इस प्रकार की समस्याएं उनको होती है, तो उस समस्या के निदान के लिए हम लो ब्लड प्रेशर के ऊपर से नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करना है, कोई डाउट है तो कमेंट करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।